गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 16 का भाग 9 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग बच्चों फोटोडायोड के विषय में अध्ययन करेंगे कि फोटोडायोड किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोग जेनर डायोड के विषय में अध्ययन किया था, एलईडी के विषय में अध्ययन किया था और आज हम लोग फोटोडायोड के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों फोटोडायोड क्या है? देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है। यह आपका लाइट ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है और यह प्रकाश ऊर्जा को फोटोडायोड क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में, करंट में परिवर्तित कर देता है। यही बच्चों है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या है समझने के लिए बेसिक चीज़ें फोटोडायोड की यही है कि फोटोडायोड क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसे ही हम लोग फोटोडायोड कहते हैं। और फोटोडायोड का प्रतीक क्या है? ये देखिए, यह फोटोडायोड का प्रतीक है। यह आपका P है, यह आपका N है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, यह प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यह इसका प्रतीक है। यह आपका एनोड है और यह आपका कैथोड है, जो 1 नंबर के प्रश्नों में पूछता है। इसके पहले भी हम आपको एलईडी और जेनर डायोड में भी इसका प्रतीक बताए थे, तो यह भी इसका यह प्रतीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रकाश जो है यह इस पर आपतित होता है, ठीक है। यह इसका प्रतीक है, ठीक है बच्चों। तो और यह इसका एक चित्र है। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कि फोटोडायोड, हेडिंग डाल लीजिए कैसे हम लोग फोटोडायोड को लिखेंगे, ठीक है। तो फोटोडायोड हेडिंग, अब आप लोग लिखिए कि फोटोडायोड प्रकाश संवेदनशील अति माने अधिक अपमिश्रण वाला पीएन संधि डायोड है, जो उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है तथा यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह लिखने के बाद बच्चों यह चित्र आप लोग बना लीजिएगा, या यह चित्र पहले बना लीजिएगा, उसके बाद यह लिखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हेडिंग डालेंगे फोटोडायोड की कार्य विधि। यह किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए, यह एक आपका चित्र बना हुआ है और यहाँ चित्र में आप ये देखिए, यह P है, यह N है, ठीक है। अर्थात पीएन संधि डायोड है, समान पीएन संधि डायोड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको पता है कि P में आपके होल होते हैं, बहुसंख्यक आवेश, और अल्पसंख्यक आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। N क्षेत्र में बहुसंख्यक क्या होते हैं, जो है बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होता है, कोटक होता है। और आपने देखा बच्चों कि यह क्या है, यह उत्क्रम अभिनत में होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह उत्क्रम अभिनत बनाया गया है, अर्थात यह P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है। अर्थात यह जो परिपथ है इसको हमने उत्क्रम अभिनत में बनाया है, ठीक है बच्चों। और आपको पता है कि उत्क्रम अभिनत में जो धारा का प्रवाह होता है वह अल्पसंख्यक आवेश के कारण होता है, और अल्पसंख्यक आवेश के कारण जो है बहुत ही क्षीण धारा बहती है, बहुत ही सूक्ष्म धारा बहती है, उसको हम माइक्रो एम्पियर में नापते हैं उसको, ठीक है। इतनी सूक्ष्म धारा बहती है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जब आपका उत्क्रम अभिनत होता है तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, यहाँ धारा का प्रवाह नहीं है। और आपको पता है यह जो है क्या है, एक अवक्षय परत है, और चूंकि यह विशेष पीएन संधि डायोड है, यह अधिक डोपिंग किया गया है। तो अधिक डोपिंग से क्या होते हैं कि कोटर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण जो है जो इनके अवक्षय परत है, इनका लेयर है, वह पतला होता है, थिन होता है, और जिसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र जो है वह अधिक शक्तिशाली होता है। और यह पता है बच्चों कि इस पर जो है, जो आपका अवक्षय परत होता है, इस पर जो है यहाँ पर प्लस आवेश होता है और यहाँ पर सब आपका माइनस होता है, माइनस वाला आवेश होता है।
और जो अवक्षय परत है इसमें कोई भी आवेश जो है वाहक नहीं होते हैं। जो अवक्षय परत है इसके बीच में कोई आवेश वाहक नहीं होते हैं। इसका मतलब न इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं न कोटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और कोटर इसमें नहीं होते हैं। क्या होते हैं वह संयुक्त होकर संधि में विलुप्त हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इससे यह जो है आपकी अवक्षय परत का निर्माण होता है और इस अवक्षय परत पर कोई भी आवेश वाहक नहीं होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि यह क्रिस्टल मान लीजिए सिलिकॉन का है, तो यहाँ पर अवक्षय परत के जो है बीच में कोई आवेश वाहक तो नहीं होगा लेकिन अणु होगा। तो अब चूंकि यह सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मान लीजिए यह सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो इसके बीच में जो है सिलिकॉन का अणु होगा, आवेश वाहक नहीं होंगे, ठीक है, अर्थात कोटर और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे लेकिन अणु होंगे बच्चों। और आपको पता है हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं या जर्मेनियम की, जो है जो आपके सेमीकंडक्टर हैं, आपको पता है उनकी संयोजकता 4 होती है। तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4। अभी ये स्थिति जो आप देख रहे हैं इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम यहां पर देखेंगे जब हम इस पर जो है प्रकाश ऊर्जा, यह आपका प्रकाश ऊर्जा, अगर हम संधि पर प्रकाश ऊर्जा आपतित करें, डालें, तो जो प्रकाश की ऊर्जा है बच्चों वह बंडल तथा पैकेटों के रूप में चलता है। जो प्रकाश चलता है, जो ऊर्जा चलती है, ठीक है, उसकी ऊर्जा जो, क्योंकि हर प्रकाश में ऊर्जा होती है, और जो यह ऊर्जा होता है यह बंडलों तथा पैकेटों के रूप में होता है। और जो इनकी ऊर्जा होती है उसकी ऊर्जा को हम h से प्रदर्शित करते हैं। हम पढ़ेंगे इसके विषय में, ठीक है। तो यह h से प्रदर्शित करते हैं, यह h प्लांक के नियतांक होता है। तो यहाँ पर यह आप समझिए कि जो आपका यह ऊर्जा है, प्रकाश है, ठीक है, उसमें जो है प्रकाश में एक ऊर्जा होता है जिसको हम h से प्रदर्शित करते हैं। जब हम इस पर जो है प्रकाश आपतित करते हैं और यह प्रकाश की ऊर्जा जिसको हम फोटान कहते हैं, प्रकाश की जो ऊर्जा है इसको हम फोटान कहते हैं, इनको हम फोटान कहते हैं, h, जिनकी ऊर्जा h होती है। तो जो प्रकाश का जब यह फोटान इस संधि पर आपतित होता है, तो यदि फोटान की यह ऊर्जा, यह h, संधि पर या संधि का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उससे यदि आपकी फोटान की ऊर्जा अधिक हो, तो आपको पता है हम बात किसकी कर रहे हैं, हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। और सिलिकॉन की आपको पता है सिलिकॉन की जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वह कितना होता है, इनका वर्जित जो है ऊर्जा अंतराल 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यदि जो है जो आपका फोटान की ऊर्जा है जो है उसका जो है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक फोटान हो, ऊर्जा हो, तो क्या करता है ये जो है जो आपका सिलिकॉन का यह अणु है इस अणु से अवशोषित कर लेता है। यह जो फोटान है अणु को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इनके ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके यहाँ पर आया, अवशोषित करके मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर देता है, शक्तिशाली बना देता है। और जब यह जो है चार्ज हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, यहां से ये निकल जाते हैं। ये यहां से निकल गए, जब निकल गए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहां एक स्थान खाली हो गया क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब खाली हो गया तब क्या हो जाएंगे, यहां होल हो जाएंगे, अर्थात H, ठीक है बच्चों। तो हुआ क्या, ये देखिए जो हमने प्रकाश इस पर डाला, जो फोटान की ऊर्जा हमने डाला, उससे जो है संधि पर इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या हो गए, यह युग्म उत्पन्न हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न हो गया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और कोटर संधि पर संयोजित होते हैं। जब यहाँ पर जो है यह उत्पन्न हो गए तो पुनः यह संयोजन की क्रिया करेंगे, लेकिन संयोजन के पहले ही यह अलग हो जाते हैं, संयोग नहीं कर पाते, संयोग के पहले ही यह अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण। चूंकि यह फोटोडायोड उत्क्रम अभिनत में लगा हुआ है
और उत्क्रम अभिनत में लगे होने के कारण, चूंकि देखिए यह इलेक्ट्रॉन यह माइनस चार्ज होता है और होल क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो इससे मुक्त हुआ यह माइनस चार्ज में है और बैटरी को देखिए किससे जुड़ा गया है, यह धन सिरे से जुड़ा गया है। तो यह जो प्लस सिरा क्या होता है, इस माइनस को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसी तरह से कोटर को जो है, चूंकि कोटर प्लस में होता है और यह माइनस है, तो यह माइनस वाला सिरा क्या है, प्लस को खींच लेगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इस परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। इसके पहले आपने देखा कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं था। जब हमने प्रकाश डाला तो प्रकाश की जो ऊर्जा थी उसके कारण जो है इस परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगा। यही सिद्धांत है बच्चों कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है कौन, फोटो डायोड। ठीक है बच्चों, तो यह फोटो डायोड है। तो फोटो डायोड के विषय में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, फोटो डायोड की कार्य विधि, हेडिंग डाल लीजिए। चलिए लिखिए, फोटो डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है और उत्क्रम अभिनत में अल्पसंख्यक आवेश के कारण धारा का प्रवाह होता है। यह धारा का प्रवाह अति सूक्ष्म संतृप्त धारा बहती है जिसे हम अदीप्त धारा कहते हैं। जब संधि पर उपयुक्त प्रकाश आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं और यह प्रकाश की फोटान, इसको ऊर्जा जो एचम्यू कहते हैं, कोष्टक में आप लिख सकते हैं कि प्रकाश की फोटान कोष्टक में एचम्यू कोष्टक बंद की ऊर्जा संधि पर वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो तो फोटान अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन संधि पर इलेक्ट्रॉन तथा कोटर युग्म उत्पन्न कर देते हैं। कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि पर पुनः संयोजित होने से पूर्व ही अलग हो जाते हैं क्योंकि संधि पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा यह फोटोडायोड उत्क्रम अभिनत होने के कारण इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर तथा कोटर पी क्षेत्र की ओर गमन करने लगते हैं, जिससे इस परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। इस तरह से फोटोडायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, तो यह इनका रहा कार्य विधि। चलिए अब हम जो है इनका VI ग्राफ देख लें। VI ग्राफ क्या होता है? VI ग्राफ माने जो आप लिखते हैं कि अभिलक्षणिक ग्राफ, तो हेडिंग डालेंगे VI का अभिलक्षणिक ग्राफ। VI, V बीच में डैश डालेंगे, I अभिलक्षणिक ग्राफ। यह हेडिंग डालकर यह चित्र बनाएंगे। अब इस चित्र में देख लीजिए, क्योंकि उत्क्रम अभिनत है तो धारा का प्रवाह इस दिशा में होता है, आपको पता है। अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह इधर होता है और यह आपका जो है वोल्टेज वाला अक्ष है, माने V वाला अक्ष है और ये I वाला अक्ष है। और बच्चों जब हम जो आपका प्रोटॉन है माने जो प्रकाश है, प्रकाश की आवृत्ति जब हम बढ़ाते हैं, प्रकाश की आवृत्ति हम बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है। यहाँ देखिए हमने प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जो है, ठीक है। तो जब हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, यह पहला कंडीशन है। पुनः जो है हम प्रकाश की ऊर्जा को अगर बढ़ा दें, प्रकाश की ऊर्जा को और बढ़ा दें तो उसमें धारा का मान और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति और बढ़ा दें तो धारा का मान और अधिक बढ़ जाता है। अर्थात जो धारा का मान है यह प्रकाश की ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो धारा का मान ज्ञात करके हम प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, या प्रकाश की आवृत्ति के आधार पर हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें लिख लीजिए, चित्र आपने बना लिया है तो लिख लीजिए, संधि पर उपयुक्त प्रकाश की आवृत्ति डालने पर धारा का मान बढ़ने लगता है। जैसे ही हम प्रकाश की आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं, धारा का मान बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इस ग्राफ में देखेंगे। इस ग्राफ के अनुसार यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश की ऊर्जा है, ठीक है, वह धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रकाश की आवृत्ति के आधार पर धारा के मान की गणना की जा सकती है, या धारा के मान की गणना के आधार पर प्रकाश की आवृत्ति की गणना की जाती है, और यही इनका अभिलक्षणिक ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोडायोड का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसके विषय में हम देखेंगे। हेडिंग डालेंगे फोटोडायोड का उपयोग। बच्चों, फोटोडायोड का उपयोग चोर घंटी, रिमोट स्विच तथा अकाउंट में किया जाता है। तीन चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, तीन चीज हम आपको समझा रहे हैं। इनका उपयोग पहला हम लोग देखेंगे चोर घंटी। चोर घंटी, दूसरा इनका उपयोग हम देखेंगे अकाउंट में देखेंगे। अकाउंट में अर्थात अकाउंट का मतलब बैंक में जो हम नोट की गणना करते हैं, जो मैनेजर जो है मशीन से नोट को गिनता है, ठीक है, वही अकाउंट है। कैसे इसमें फोटोडायोड का प्रयोग होता है ये देखेंगे। तीसरा रिमोट स्विच। ठीक है, विशेष रूप से इन्हीं तीनों में इनका प्रयोग होता है, और भी उपकरण है जिनमें इनका प्रयोग होता है। तो पहले हम देखेंगे चोर घंटी। ठीक है, किस तरह से चोर घंटी में फोटोडायोड का प्रयोग होता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, मान लीजिए यह आपका घर है, यह आपका घर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, यह आपका मकान है। ठीक है, यह आपका मकान है। यह मकान की बाउंड्री है, मान लीजिए यह आपका गेट है, और यहां पर एक एलईडी लगा हुआ है। क्या लगा है बच्चों? एलईडी। और यहां पर फोटोडायोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फोटोडायोड। यहां पर फोटोडायोड लगा है, यह फोटोडायोड लगा है। और इस फोटोडायोड से हम एक घंटी को जोड़ देते हैं, एक स्विच द्वारा एक घंटी को जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको इस तरह से संयोजित करते हैं कि यदि एलईडी का प्रकाश इस फोटो पर पड़े तो घंटी नहीं बजेगी, घंटी नहीं बजेगी। और यदि एलईडी का प्रकाश इस फोटोडायोड पर नहीं पड़ेगा तो घंटी बजने लगेगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको जो है व्यवस्थित किया गया है। अब जब चोर आता है, चोर घंटी मतलब चोर जब आता है, तो जब चोर यहां से प्रवेश करता है बच्चों, ठीक है, तो जब यहां पर आता है चोर, यहां पर आता है, इस तरह से जब प्रवेश करेगा चोर, तो जब यहां पर आ जाएगा तो जो एलईडी का प्रकाश है यह फोटोडायोड तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति आ जाएगा यहाँ पे। उसके कारण, उस व्यक्ति के कारण जो है क्या होगा कि इस एलईडी का प्रकाश फोटोडायोड पर नहीं पहुंच पाएगा।
और जब नहीं पहुंच पाएगा तब क्या हो जाएगा, तब घंटी बजने लगेगी कि आपके घर में चोर आ गया है या चोर घुसने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है फोटो डायोड का प्रयोग हम चोर घंटी के रूप में करते हैं। ठीक है बच्चों, और जो आपका रिमोट स्विच है, रिमोट स्विच क्या है, वही जो आपका टीवी का रिमोट, टीवी के रिमोट में पहले ही आपको बताए थे, जो आपका रिमोट होता है उसके आगे एक छोटा सा जो है एलईडी बल्ब लगा होता है, और जो टीवी आप देखते हैं, टीवी में जो क्या है फोटो डायोड लगा होता है, या जो आपका डिस्क का जो बॉक्स लगा होता है उसमें फोटो डायोड होता है। और जब हम जो है स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो उससे क्या है आपको पता है, अवरक्त किरणें निकलती हैं, प्रकाश निकलता है, जो है लाइट निकलता है जो हमें दिखाई नहीं देता, और वो फोटो डायोड पर क्या करता है, वह आपतित होता है, और जिससे आपका टीवी जो है ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। आप अपने चैनल को जो है बदल सकते हैं, आपकी आवाज़ को कम और अधिक कर पाते हैं। यही जो है आपका प्रयोग है फोटो डायोड। अकाउंट में भी ठीक इसी तरह से जो है प्रयोग होता है बच्चों। अकाउंट में अर्थात बैंक मैनेजर जो है आपके नोटों का बंडल जो गिनता है, ठीक है, वह उसी तरह से है कि मान लीजिए यहाँ एक मशीन है, इस तरह से यह आपका मशीन बना हुआ है, और यहाँ बीच में जो है नोट की गड्डी इस तरह से रखी जाती है, और यह एलईडी है, यह फोटो डायोड है, और इसी फोटो डायोड से यहाँ पर जो है एक मशीन लगी हुई है जो नोटों की गिनती करता है। जैसे ही जो है यह एलईडी आपकी इस नोट पर, एक नोट पर पड़ेगा, ठीक है, जैसे ही जो चूंकि जो है प्रकाश, जिसे चोर की घंटी में आपने देखा कि प्रकाश यहाँ पर पड़ना चाहिए, ठीक है, बीच में नोट आ गया तो जितनी बार वह नोट आता जाएगा, हाँ, उतनी बार वह जो है काउंट करता जाएगा कि एक नोट हुआ, 2 नोट हुआ, 3 नोट हुआ। ठीक है, जब हम नोट रखेंगे इस तरह से, नोट क्या है, नोट इस तरह से करता है, ठीक है, तो जितना प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, एक बार प्रकाश रुक गया तो एक नोट की गिनती हो जाएगी, दूसरी बार प्रकाश रुक गया, फोटो डायोड पर एलईडी का प्रकाश नहीं गया तो जो है दूसरा नोट हो गया। इस तरह से जो है यहाँ पर एक मशीन लगा होता है फोटो डायोड में, वह गिनती करता रहता है कि वो नोटों की संख्या कितनी है। इस तरह से जो है फोटो डायोड का प्रयोग होता है बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने आज फोटो डायोड का भी अध्ययन कर लिया है, और अगले वीडियो में हम लोग जो है ट्रांजिस्टर के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर भी जो है देखेंगे, 2 प्रकार का होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग लॉजिक गेट के विषय में पढ़ेंगे। यह सभी इसी अध्याय में है। कुछ किताबों में लॉजिक गेट अलग अध्याय में है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में इसी अध्याय में है। ठीक है, तो लॉजिक गेट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यह पाठ के विषय में अभी हमें और अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, आप इसी से मन लगा के पढ़ते रहिए, और जो समझ में आए उसको आप लाइक करते रहिए, और अगला वीडियो कल, तब तक के लिए धन्यवाद।